ये एग्ज़ाम वैसे तो बहुत टफ था, लेकिन हमारे टीचर्स ने हमें इतनी मेहनत करवाई जिसकी वजह से इस साल हमने 10 बच्चे लिए हैं। अगले साल हमारा टारगेट रहेगा कि हम 20 कम से कम 20 बच्चों को एनएमएस छात्रवृत्ति दिलाएं। व्यक्ति है वो यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें, इस स्कूल ने सिरसा जिला के अंदर अपना जो है नाम रोशन किया है। यहाँ पर ऐसे होनहार छात्र हैं जिन्होंने एनएमएस की जो परीक्षा है वो पास किया और सिरसा जिला के अंदर टॉप किया है। तो चलिए यहाँ के जो गुरुजन हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जो बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे। आखिरकार इस परीक्षा का क्या पूरा विवरण रहता है और किस तरह से ये टेस्ट होता है और इस परीक्षा को पास करने के बाद में बच्चों को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। मैम, क्या कहेंगे एक अचीवमेंट और ढुकड़ा स्कूल ने हासिल की है? ये अचीवमेंट एक माइलस्टोन है। ये हमारे सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि ढुकड़ा स्कूल के 10 बच्चे एनएमएमएस में चयनित हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट में इस चयन के साथ उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इसके लिए मैं सभी बच्चों को, गाँव वासियों को, खास तौर से मेरे स्टाफ जिन्होंने इन बच्चों को तैयारी करवाई है, एसएमसी यहाँ की जो बहुत ही ध्यान रखने वाली, बहुत कोऑपरेटिंग, और यहाँ की पंचायत, खास तौर से ढुकड़ा गांव के युवा सरपंच राजेंद्र ढुकड़ा जी, जिनका योगदान हमेशा इस स्कूल में और इन बच्चों के लिए बना रहता है। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इस बात की मैं सबको एक गारंटी भी देती हूँ कि आने वाले समय में इसी तरह की और बहुत सारी उपलब्धियाँ ढुकड़ा स्कूल हासिल करता रहेगा। जी मैम, अगर बात करें टोटल अपने कितने स्टूडेंट थे ढुकड़ा स्कूल से और कितनों ने और टॉप नंबर कितने स्टूडेंट्स के रहे? ऐसे है जी कि इस हमारे विद्यालय से टोटल 25 बच्चों ने इस परीक्षा में शामिल हुए थे और 25 बच्चों में से 10 बच्चे जो हैं वो इस परीक्षा में चयन उनका हुआ है। आगे अगर बात करें भविष्य में इन बच्चों को इस परीक्षा के बाद क्या ऐसी मूलभूत सुविधाएं मिलने वाली है और क्या बच्चों के बेनिफिट होगा? देखिए, इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत 12वीं क्लास तक 9 से 12 तक बच्चे को हर महीने 1000 रुपया उसको एक छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त होगी। तो ये मान के चलिए कि वो 4 साल तक बच्चा हर महीने 1000 रुपया प्राप्त करेगा, एक बच्चा। और ये बहुत बड़ी एक सरकार की बहुत अच्छी योजना है, बच्चों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहीं ना कहीं बच्चों में जो इस तरह से अब आज जी इनका जो सम्मान किया जाएगा उसके बाद में और जो बच्चे हैं इनको देखेंगे क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए ये जो आज का हम आयोजन कर रहे हैं, ये जो आज की हमारी अचीवमेंट्स हैं, बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं और होंगे। बच्चे और प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे, उनको लगेगा कि मेहनत से क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता। इन बच्चों ने मेहनत से इतना कुछ प्राप्त किया है, हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी इस अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। एक कड़वा सवाल है मैम मेरा। कहीं ना कहीं बात करें सरकारी स्कूल में हर साल देखने को मिलता है कि टीचर्स को घर घर भेजा जा रहा है और कहते हैं कि सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाए। हालांकि खुद मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे बहुत से टीचर हैं जिनके बच्चे खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपके माध्यम से, आपके इस मंच के माध्यम से सभी के सामने रखना चाहूँगी कि ढुकड़ा स्कूल, हमारा ढुकड़ा विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जो कि मैं बहुत ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं उनमें से काफ़ी के बच्चे जिनके बच्चे स्कूल गोइंग है वो सभी इसी विद्यालय में ही पढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है मैम। बाकी नॉर्मल अक्सर देखा जाता है ऐसा जी, बिल्कुल, मैं ये आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ढुकड़ा से सरपंच राजेंद्र जी जुड़ेंगे। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई, स्कूल के बच्चों ने सिरसा जिला के अंदर अपना परचम लहराया है। सबसे पहले मैं न्यूज़ 48 के जितने भी हमारे दर्शक हैं, आपके माध्यम से आपका यहाँ पहुँचने पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढुकड़ा की तरफ से, ग्राम पंचायत ढुकड़ा की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मैं सबसे पहले हमारे इन विद्यार्थियों को, जिन्होंने की नेशनल मीन्स मीट परीक्षा, एक छात्रवृत्ति योजना है भारत सरकार की, उसके अंदर जिले में ढुकड़ा का नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ इनको तैयारी करवाने वाले उन सभी गुरुजनों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इन बच्चों को तराशने के लिए अपनी मेहनत के साथ
ये परिणाम हासिल किया है। इसके साथ साथ ये मैं बताना चाहता हूँ कि अब ये एक उत्सव का माहौल है ढोकड़ा के सरकारी स्कूल के अंदर। 1 से 12 तक का ये स्कूल है। सभी अभिभावकों से भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस प्रांगण में आकर के देखें। यहाँ ना केवल शिक्षा के साथ साथ हमारे प्राचार्य महोदय के नेतृत्व में संस्कार डेवलप करवाए जाते हैं। बच्चा किस प्रकार आगे बढ़े समाज के अंदर, शिक्षा के साथ साथ अनेक मंचों के ऊपर उनको लेकर के जाया जाता है। यही उदाहरण है कि पिछले दिनों 60 स्टाफ और बच्चे यहाँ से हरियाणा विधानसभा के अंदर गए थे, जो कि इस जिले के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, आज इन्हीं बातों का परिणाम है कि ये जो NMMS की परीक्षा है उसके अंदर परचम लहराया है। आज इनकी शोभा यात्रा गांव के अंदर निकाली जा रही है, इस बात को दिखाने के लिए कि ढोकड़ा स्कूल के जो बच्चे हैं उनके अंदर कितना टैलेंट है। इस गांव की मिट्टी में इन बच्चों ने करके दिखाया है। और मैं तो यही भरोसा दिलाता हूँ कि पहली से लेकर के 12वीं क्लास तक के जो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आएंगे उनका एक अलग स्थान निश्चित तौर पर होगा। ये सरकारी स्कूल नहीं रहा, ये एक यूनिवर्सिटी की तरह है। इसके अंदर पढ़ने वाला बच्चा हमेशा ही अग्रणी स्थान पर बैठेगा, इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं। आप गांव के मुखिया हैं, आपका भी दायित्व रहता है। अब आप इस अवसर पर स्कूल के लिए क्या कुछ करने वाले हैं नया, और क्या योगदान रहेगा? हम अभी 10वीं और 12वीं क्लास के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद एक आज जो यात्रा निकाली जा रही है उसके बाद एक सम्मान समारोह आयोजित करवाया जाएगा, ताकि इनके अभिभावकों को भी, गुरुजनों को भी, इन विद्यार्थियों को भी विशेष सम्मान इस विद्यालय के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एक मंच के माध्यम से मिले। और हमारा यही एक प्रयास है कि हर एक विद्यार्थी को जो जीवन में एक संकल्प लेता है, एक सोच रखता है कि उसको एक मंच मिले, हम भी प्रयास करेंगे कि इन छोटे छोटे बहन भाइयों को एक अच्छा मंच प्रदान किया जाए। ग्राम पंचायत ढोकड़ा की तरफ से इनको सम्मान समारोह आयोजित करवा करके इनको सम्मानित करवाया जाएगा। और एक और भरोसा दिलाता हूँ, जिन 25 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया था, 10 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से दी जाएगी, लेकिन हम उन सभी अध्यापकों को भी और 25 के 25 विद्यार्थियों को भी उस सम्मान समारोह के अंदर सम्मानित करेंगे ग्राम पंचायत ढोकड़ा की तरफ से। और आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, एक बार आप ट्रायल के तौर पर 10 दिन अपने विद्यार्थियों को इस स्कूल में पढ़ाई करवाने के लिए भेजिए। आपका विद्यार्थी, आपका बेटा, आपकी बेटी अगर आपका नाम रोशन ना करे तो इसकी जिम्मेवारी सारे यहाँ पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की, साथ साथ ग्राम पंचायत की। हम पूरा आपका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साथ वो होनहार छात्राएं हैं। बेटा, किस तरह से तैयारी टीचर्स ने करवाई और कैसा लगा ये परीक्षा देकर? ये एग्ज़ाम वैसे तो बहुत टफ था, लेकिन हमारे टीचर्स ने हमें इतनी मेहनत करवाई जिसकी वजह से इस साल हमने 10 बच्चे लिए हैं। अगले साल हमारा टारगेट रहेगा कि हम कम से कम 20 बच्चों को NMS की छात्रवृत्ति दिलाएं। और हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रिंसिपल मोनापुरी मैम ने हमारे लिए बहुत अच्छे से मेहनत करवाई है। और राय सिंह सर ने हमें बहुत अच्छे से रीजनिंग, मैथ, साइंस हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जिस कारण आज ये बच्चे छात्रवृत्ति ले पा रहे हैं। थैंक यू।